तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड कंपनी को और डिटेल में हम इस कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिससे हमें कंपनी में पूरी अच्छे से नॉलेज मिल सके और हम एक हेल्प ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कि अगर हम अपना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो ये कंपनी कैसी है, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन्वेस्टर रहना चाहिए या फिर अपना पैसा इस कंपनी से निकाल लेना चाहिए। दूसरी बात आपको एक और बता दें, ये जो वीडियो है ये हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और चलिए अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में और सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करते हैं। यहाँ हम देखें तो कंपनी 20 साल पुरानी एक एक्सपर्टीज कंपनी है पावर के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं उसको बनाने के लिए, और आज की डेट में कंपनी काफ़ी सारे अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है। उसमें ईवी चार्जर्स हैं, सोलर प्रोडक्ट्स हैं, एलईडी लाइट के प्रोडक्ट्स हैं, बैटरीज कंपनी बनाती है, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी बनाती है। मेडिकल डिवाइसेस में कंपनी मेनली ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाती है जो कोविड-19 के बाद में रिक्वायरमेंट में आए थे, तो इस तरह के सारे प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। उसके बाद बात करें तो कंपनी के पास में मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो हरियाणा में है और 55,000 स्क्वायर फीट की कंपनी का ये प्लांट है। उसके बाद कंपनी का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है। ऑल ओवर इंडिया बात करें तो 600 सिटीज़ कंपनी कवर करती है और 21 इंडियन स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है, तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। फिर बात करें क्लाइंट्स की तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट्स भी होल्ड करती है कंपनी भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, HPCL, नायरा एनर्जी, इस तरह के बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ काम करती है। बात करें तो कंपनी का जो मेन बिजनेस मॉडल है वो B2B का है। कंपनी बड़े बड़े क्लाइंट के साथ में बिजनेस टू बिजनेस की ट्रांजेक्शन करती है, जो छोटे कस्टमर है रिटेल में उसमें कंपनी कम काम करती है, तो मेनली जो कंपनी काम है वो B2B का ही है। उसके बात करें कंपनी के ह्यूमन एसेट्स या ह्यूमन रिसोर्सेज की तो अभी कंपनी के पास में 500 एम्प्लॉयज़ हैं जिसके साथ कंपनी काम कर रही है और कंपनी ने अभी जो ईवी चार्जर्स जो मेन कंपनी का आज के में काम है वो 5600 ईवी चार्जर्स ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी अच्छे से इंस्टॉल कर दिए हैं और 1 लाख घर भी हैं जहां पे कंपनी ने सोलर पावर देकर के उनको सोलराइज्ड भी किया है। फिर बात करें कंपनी की कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर, कितने कैपेसिटी कंपनी की, तो आज में कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 30,000 AC EV चार्जर्स बनाने की है पर एनम की और 12,000 DC EV चार्जर्स बनाने की। जो DC चार्जर होते हैं ये फास्ट चार्जर होते हैं, ज़्यादा हाई पावर वाले होते हैं, तो 12,000 पर एनम की कैपेसिटी है और AC चार्जर की 30,000 पर एनम की कैपेसिटी है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा एक बिजनेस प्रोफाइल होल्ड करती है, काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट हैं, बैटरीज भी कंपनी बना रही है, LED के प्रोडक्ट्स भी कंपनी बना रही है, सोलर प्रोडक्ट्स भी हैं और EV चार्जर्स तो हैं जो आज के मेन कंपनी का बिजनेस है। इसके बात करें कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की, कंपनी को कहाँ से कितना रेवेन्यू आता है जो इतने सारे कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो मेन कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो EV चार्जर से आता है 74% का। 15% का कंपनी को जो रेवेन्यू है वो सोलर प्रोडक्ट से आता है, जो कंपनी अलग टाइप के सोलर प्रोडक्ट्स बनाती है और बाकी जितना भी कंपनी काम करती है उसमें इंस्टॉलेशन है, मेडिकल डिवाइसेस हैं, पावर बैकअप की जो बैटरीज बनाती हैं वहाँ से टोटल कंपनी को 11% आता है। तो मेनली जो कंपनी आज में काम कर रही है वो EV चार्जर्स के अंदर ही कर रही है। फिर बात करें कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन की, कितने अच्छे से कंपनी ने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, तो बात करें AC चार्जर की जो कैपेसिटी है उसकी, तो 2022 में सिर्फ कंपनी के पास में 1800 चार्जर बनाने की कैपेसिटी थी पर ईयर में और 2023 में कंपनी ने इसको इंक्रीज़ करा 4800 और अब 2024 में बात करें तो एकदम से कंपनी ने बूस्ट कर दिया है और 30,000 AC चार्जर बनाने की कैपेसिटी कंपनी ने एक्वायर कर ली है पर एनम की। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है AC चार्जर में और ऐसे ही सेम DC चार्जर में भी है। 2022 में सिर्फ 60 चार्जर बनाती थी कंपनी पर एनम, 2023 में 840 और 2024 में बात करें तो 12,000 पर एनम DC चार्जर की बहुत ही बढ़िया कंपनी ने कैपेसिटी ले ली है, क्योंकि क्लियर कंपनी को दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सारा AC जो EV का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है उसमें चार्जर चाहिए, सब चाहिए, तो कंपनी पहले से ही अपनी तैयारी में लग गई है और काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एनहांस कर ली है। फिर बात करें कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर करती है EV के अंदर और सोलर के अंदर, तो EV की बात करें तो इसमें जो AC रेंज है, इनके जो AC वाले चार्जर हैं वहाँ पे देखें तो 3 किलोवाट से लेकर 22 किलोवाट तक के सब टाइप के अलग अलग टाइप के चार्जर कंपनी ऑफर करती है और सारी ही टाइप के जो EV व्हीकल्स हैं उनको चार्जिंग के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, मतलब अलग टाइप के यूज़ होंगे लेकिन सबके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। मतलब उसमें 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, बसेज है, कार है, सबके लिए कंपनी चार्जर बनाती है। ऐसी बात करें DC रेंज की तो DC में कंपनी 20 किलोवाट से लेकर 360 किलोवाट तक के सारे चार्जर बनाती है, तो पूरी प्रोडक्ट रेंज है, हर टाइप के कस्टमर को मतलब टैकल करने के लिए कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है।
उसके बात करें सोलर प्रोडक्ट की, तो कंपनी इसमें सोलर पैनल्स बनाती है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स हैं, ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स कंपनी बनाती है, ट्यूबुलर बैटरीज हैं, स्ट्रीट लाइट के लिए एलईडी जो होती है वो कंपनी बनाती है, और चार्ज कंट्रोल उसको स्टेबलाइजर बोलते हैं, वो सारी चीज़ें कंपनी बनाती है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज है कंपनी की, और लगभग हर तरह के कस्टमर को हैंडल करने के उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके बाद बात करें कंपनी के मार्की क्लाइंट्स की कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिसके साथ कंपनी काम करती है। तो पिछले सालों में कंपनी ने सिर्फ अपनी कैपेसिटी ही नहीं बढ़ाई है, कंपनी ने बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स भी एक्वायर करे हैं। जैसे मैं बात की थी कंपनी B2B बिजनेस में है, तो कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और उनको उनके हिसाब से जो भी चीज़ें चाहिए वो सप्लाई करती है। बात करें तो यहाँ पे है भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अडानी गैस, टाटा मोटर्स, MG, ITC होटल, इस तरह की काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी साथ में कंपनी ने MOU साइन किए हुए हैं, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करे हैं। तो काफ़ी अच्छे क्लाइंट जो है कंपनी ने बना लिए हैं। अब क्योंकि ये खुद बड़ी बड़ी कंपनियां, खुद अपने नाम में ब्रांड हैं, तो अगर ये कंपनियां हमारी कंपनी सर्वोटेक से अपने सर्विसेज ले रही हैं, प्रोडक्ट खरीद रही हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता लगता है कि इंडिकेटर मिलता है कि ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स में, इस कंपनी की सर्विस में दम है, तभी ये कंपनियां इनको ऑर्डर दे रही हैं और इनसे अपना माल खरीद रही हैं। बात करें तो क्लियर दिखाई दे रहा है कंपनी क्वालिटी में, जो प्रोडक्ट है उनकी क्वालिटी में दम होगा, उनकी सर्विस में दम होगा, और कहना है कि कंपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग भी ऑफर कर रही होगी। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक यही कंपनी है, इन कंपनियों ने कई कंपनी से बात करी होगी, उनसे सारे प्रोडक्ट की डिटेल ली होंगी, प्राइसिंग ली होगी, तब किसी के साथ फाइनल करा है। तो अगर इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट विन कर रही है, तो कहीं ना कहीं क्लियर पता लगता है कि प्रमोटर्स की भी अच्छी जो है पकड़ है मार्केट में, वो अच्छे प्रोडक्ट ऑफर कर पा रहे हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इतने अच्छे क्लाइंट कस्टमर जो कंपनी साथ में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, इसलिए हमें जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें कंपनी जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो चार्जर्स हैं वो कहाँ पे लगाए हैं, किस जगह पे लगाए हैं, तो बात करें तो लगभग ऑल ओवर इंडिया कंपनी कैटर करती है। यहाँ देखें तो 600 सिटीज़ और 21 स्टेट में कंपनी ने काम करा है, और देखोगे आप तो सारी जगह ही कंपनी ने काम किया हुआ है, और 5600 प्लस EV चार्जर्स AC और DC को मिला के ऑलरेडी कंपनी लगा चुकी है। और जैसे मैंने बात की थी, कंपनी ने अपनी कैपेसिटी एनहेंस करी है, तो और ज़्यादा कंपनी बिजनेस आगे करने वाली है। तो इस तरह हम बात करें कंपनी के पूरे बिजनेस प्रोफाइल की, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस कंपनी ने एक्वायर कर लिया है, काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई दे रही है। जैसे बात करें तो अभी 2024 में काफ़ी अच्छे से कंपनी ने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करी है, लेकिन बात करें तो अभी भी एक स्मॉल कैप की कंपनी है, और EV सेक्टर और जो सोलर सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट की काफ़ी सपोर्ट है लोगों को। लेकिन बात करें क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है और आने वाला टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, तो नई नई कंपनियां भी इस सेक्टर में एंटर करेंगी, तो उससे कंपटीशन इंक्रीज होगा। अब आने वाले टाइम में कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी मार्केट एक्वायर कर पाती है, क्या कर पाती है, उसको एक तो देखने वाली बात है। दूसरी बात यह है कि इस कंपनी को अभी वर्किंग कैपिटल की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है लगाना पड़ेगा। कैपेसिटी एक्सपेंशन तो कर ही लिया है, अब ऑर्डर्स आएंगे उसके लिए पैसा चाहिए, और नए नए अगर ऑर्डर्स लेने उसके लिए पैसा चाहिए। तो अभी अगर इस तरह की कंपनी हम इन्वेस्ट करते हैं, तो एक इन्वेस्टर को ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कंपनी में उतार चढ़ाव आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी और कंपनी के शेयर प्राइस में भी। ऐसा नहीं हो कि स्ट्रेट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, कभी कंपनी में प्रॉब्लम आएगी तो नीचे भी हो सकता है, लेकिन उसको अगर कैटर कर लेंगे तो वापस सब चीज़ ठीक भी हो सकती हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि स्मॉल कैप कंपनी है, सेक्टर बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके साथ साथ कंपनियां भी ज़्यादा इसमें आएंगी, तो दोनों चीज़ें हमें देख के चलनी है। कंपनी का एग्जिस्टिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन बात करें तो बहुत ज़्यादा एलोकेशन हमें इसमें नहीं लेनी है। मतलब पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं हम, लेकिन कम अमाउंट में, कि हमारा पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें तो थोड़ा बहुत 1-2% हम डाल दें कि एक रिस्क के हिसाब से, कि हाँ थोड़ा हाई रिस्क वाली ही कंपनी कही जाएगी ये, क्योंकि नया नया बिजनेस है, सारी चीज़ें आने वाले टाइम में लगातार ऐसी सारा काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा डिपेंड करता है। तो थोड़ा बहुत एलोकेशन हम ले सकते हैं, और अगर हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसमें भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपने पोर्टफोलियो के हिसाब से कितना आपने एलोकेशन लिया है। बहुत ज़्यादा अगर आपका हाई एलोकेशन है थोड़ा कम कर लीजिए, अगर आपने पहले से ठीक ठाक अपने हिसाब से पैसा लगाया तो बिल्कुल इन्वेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है, तो बिजनेस भी बढ़ेगा, क्लाइंट भी बढ़ेंगे, सेल्स भी बढ़ेगी, सब चीज़ें बढ़ेंगी, जो आगे आने वाले फ्यूचर में दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से अच्छी कंपनी है, प्राइस भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, और बात करें तो कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई है। तो कुल मिला के बात करें तो छोटी कंपनी है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कह रहा कि आपको ज़्यादा हाई अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस हिसाब से बात करें तो कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।